कोई साथ ले जाएगा? और साथ ले जाओ तो हमें बता दो। शरीर तो साथ में जाएगा नहीं। तो मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। कहते हैं ना, इस शरीर से आत्मा निकल गई। तो वास्तविक में मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं आत्मा समझो मन मना भाव मध्याचित। बाप समझाते तो बहुत अच्छी रीति से है। गीता में है श्रीमद् भगवान का। श्री अर्थात श्रेष्ठ को परमपिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाला मनुष्य है। गीता का भगवान तो शिव है, जिसने राज योग सिखाया है। बरोबर पिछाड़ी में सब धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना हुई है। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह श्री कृष्ण ने नहीं परंतु भगवान ने स्थापन किया था। आज तो कितने धर्म हो गए है ना, जिसको देखो वो अपना अपना धर्म चला रहा है। उनकी महिमा यह है, उनको तुमेव माता च पिता तुमेव कहा जाता है। माना श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे, माना तुम्हें माता हो तुम्हें पिता हो, किसके आगे कहते हैं? परमात्मा के आगे। लेकिन श्री कृष्ण के आगे तो कहेंगे नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो तो छोटा बच्चा है। तो तुम्हें सत्य बाप का परिचय देना है। तुम समझा सकते हो कि भगवान ही लिबरेटर और गाइड है, जो सबको ले जाते हैं। मच्छरों श्रद्धा से सबको ले जाना है, यह तो शिव का काम है। सुप्रीम अक्षर भी बड़ा अच्छा है। तो शिव परमपिता परमात्मा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। दोनों सिद्ध कर समझाने। शिव तो जन्म मरण में आने वाला, तो वह पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। अब परमात्मा किसको कहा जाए? परमात्मा किसको कहा जाए? कृष्ण को या शिव को? कौन है परमात्मा? जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, वो है परमात्मा। यह भी लिखना चाहिए, बेहद के बाप को ना जानने के कारण ही अर्पण दुखी हुए। ना परमात्मा को हम अपने आप को भूल गए और अपने बाप को भूल गए तो फिर दुखी हो जाएंगे। चाहे लौकिक में अगर अपने बाप को भूल गए तो भी दुखी है ना। और ज्ञान में भी अगर समझ नहीं है परमात्मा, पता ही नहीं परमात्मा है क्या, हमारा पिता कौन है, तो भी हम कैसे हैं दुखी। तो सतयुग में जब धड़के बन जाते हैं तो जरूर सुखी हो। ऐसे स्पष्ट अक्षर होने चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो। सेकंड में अभी भी शिव बाबा हैं, महिमा पूरी शिवाय नमः। इस सृष्टि चक्र को समझने से तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। अब जज करो राइट क्या है। तुम बच्चों को सन्यासियों के आश्रम में जाकर पर्सनल मिलना चाहिए। सभा में तो उनको बहुत घमंड रहता है ना। कुछ होते हैं ना कि सभा में बैठे तो उनको घमंड रहता है, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, है ना। तो उनको पद का घमंड रहता है। तो ऐसे बच्चों से बाबा क्या कहते हैं कि अकेले में जा कर के मिलो, फिर उनको समझाओ। तुम बच्चों की बुद्धि में यह भी रहना चाहिए कि मनुष्यों को सच्चा रास्ता कैसे बताएं। भगवान वाच, मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। लिबरेटर अक्षर भी है। बेहद का बाप ही कहते हैं मेरे बनो, और किसी ने कहा मेरे बनो। परमात्मा जो कहता है मेरे बनो। फादर सो सन, फिर सन सो फादर। श्री कृष्ण को तो फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर के सब बच्चे हो सकते, मनुष्य मात्र के तो सब बच्चे। तो तुम बच्चों को समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, राजा के बच्चे, राजकुमार की परंतु उस बेचारे पर, श्री कृष्ण पर तो भारतवासियों ने कलंक लगा दिया है। कहेंगे भारतवासी तो तुम भी हो, हाँ हम भी हैं, परंतु अभी हम कैसे हैं? संगम में, है ना। जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है वो क्या है? संगम, है ना। हम कहाँ से आए, आप कहाँ से आए, यहाँ मिल गए तो क्या हो गया? संगम। तो ये क्या चल रहा है? संगम युग चल रहा है।
हम भगवान के बच्चे बने हैं और उनसे पढ़ रहे हैं भगवान तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण की बात हो नहीं सकती, आगे चलकर समझते जाएंगे। राजा जनक ने भी इशारे से समझा है ना। राजा जनक थे, उनको क्या 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, पता है ना, कहानी पता है। एक बार राजा जनक ने सभा बुलाई जिसमें राजा आए थे और ऋषि मुनि जो भी थे उनको सभी को बुलाया था। तो उसमें से एक अष्टावक्र थे, उनको भी बुलाया था। तो राजा थे जो सभा बैठी थी, तो अष्टावक्र थे थोड़ा देर से आए थे। जैसे ही उन्होंने दरबार में प्रवेश किया, जितने भी थे सब क्या थे, अष्टावक्र को देख के हंसने लगे। वो 8 जगह से टूटने लगे। उन्होंने कहा, राजन आप किसकी सभा बुलाई है? क्या चमारों की सभा बुलाई है? उन्होंने कहा था क्योंकि जो चमड़ी को देखे वो कौन है? चमड़ी है ना। इसलिए हमको परमात्मा क्या बता रहा है, किसको देखना है? आत्मा को देखना है, चमड़ी को नहीं देखना है ना। तो 1 सेकंड में उनको ज्ञान हुआ ना आत्मा को। तो परमपिता परमात्मा को याद किया और ध्यान में चला गया। ध्यान में तो बहुत जाते हैं। ध्यान में निराकारी दुनिया और वैकुंठ। ये तो जानते हो हम निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ रहने वाले हैं। जैसे अपने घर से यहाँ पर आई हो ना, सज-धज के थोड़ी देर के लिए, फिर अपने घर वापस जाना है। तो ऐसे इस दुनिया में भी हम कहाँ से आए हैं? अपने घर से आए हैं, है ना। हमारा घर कहाँ है? ऊपर, परम धाम, है ना। वहाँ से आए हैं, फिर हमें पुनः वहीं वापस जाना है। तो यहाँ पे जो भी कुछ लिया है, तो ये सब क्या यहीं छोड़ के जाएंगे ना। जिसका जो दे दिया है सब यहाँ छोड़ के जाएंगे। साथ में क्या ले जाएंगे? कुछ जाना है साथ में? कर्म अच्छे या बुरे, है ना, वो साथ में जाएंगे। तो परमधाम से यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। साइंस वाले मून के ऊपर जाने लिए माथा मारते रहते हैं। अभी देखो रहा है ना चंद्रमा पर। तो यह अति साइंस के घमंड में जाना, जिससे फिर अपना ही विनाश करते हैं। बाकी मून आदि में कुछ है नहीं। मून आदि में चंद्रमा पर कुछ है? कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है। तो बातें तो बड़ी अच्छी हैं, सिर्फ समझाने की युक्ति चाहिए। हमको शिक्षा देने वाला ऊंच से ऊंच बाप है, वह तुम्हारा भी बाप है। उनकी महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। रुद्र विनाशी ज्ञान यज्ञ है, जिसमें सब आहुति पड़नी। पॉइंट्स बहुत अच्छी है, परंतु शायद अभी देर। यह पॉइंट्स भी अच्छी है। एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा, है ना। अभी यहाँ बैठ के याद करेंगे परमात्मा को, तो ये भी एक यात्रा है। और आप लोग वहाँ से चल कर के यहाँ तक आए, ये भी एक यात्रा है। तो बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी, है ना। अभी परमात्मा को याद करना है। याद हमारी ऐसी हो जो लास्ट समय में सिर्फ परमात्मा ही याद आए, ना कि लड़का बिटिया याद। कौन याद आएगा? परमात्मा याद आना चाहिए। नहीं तो लास्ट में बुलाया, लड़के को बुला दो, पोते को बुला दो, तो क्या होगा? तो अंतमति सुगति होगी ना। तो स्पिरिचुअल फादर के बिना और कोई सिखा नहीं सकती। ऐसी पॉइंट्स मन बना भाव युक्ति जीवन मुक्ति की यात्रा तो बाप ही कराएंगे, श्री कृष्ण तो करा न सकते। याद करने की भी आदत डालनी है। जितना याद करेंगे उतना खुशी होगी, परंतु याद करने नहीं देती है। कौन याद करने कौन नहीं देती है? माया। तो बाबा कहते परंतु माया याद करने नहीं देती है। अच्छा, मीठे मीठे सील दे
बच्चों रहे माँ पिता बाप दादा का याद प्यार। बाबा कह रहे हैं सर्विस तो सब करते हैं, परंतु ऊंच और नीच सर्विस तो है ना। किसको बाप का परिचय देना है बहुत सहज। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका लाख लाख शांति। अपने रात्रि क्लास। जैसे पहाड़ों पर हवा खाने रिफ्रेश होने जाते हैं, घर व ऑफिस में रहने से बुद्धि भी काम करता है। बाहर जाने से ऑफिस के ख्याल से फ्री हो जाते हैं। यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए, है ना। सभी लोग भक्ति करते करते थक गए, टाइम से सब कुछ करना ही। पुरुषोत्तम संगम पर ज्ञान मिलता है। अभी क्या मिला है? ज्ञान, है ना। ज्ञान और योग से तुम रिफ्रेश हो जाते हो। तुम जानते हो अपनी पुरानी दुनिया विनाश होती है, नई दुनिया स्थापन होती है। प्रलय तो होती नहीं। वो लोग समझते हैं दुनिया एकदम खत्म हो जाती है, परंतु नहीं, चेंज होती है। देखो नए नए मकान बन रहे हैं, सब नया हो रहा है। एक तरफ विनाश होता है और दूसरी तरफ नया बन रहा है। तो यह है ही नर पुरानी दुनिया। नई दुनिया और पुरानी दुनिया क्या होती है यह भी तुम जानते हो। तुमको डिटेल में समझाया गया है, तुम्हारी बुद्धि में विस्तार है। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाने में भी बहुत रिफाइनेस चाहिए। किसी को ऐसा समझाओ जो झट बुद्धि में बैठ जाए। कई बच्चे कच्चे हैं जो चलते चलते टूट पड़ते हैं। भगवान वाचुदेव है आश्चर्यवत सुनती कथंती, फिर भागंती हो जाते हैं। यहाँ है माया से युद्ध, है ना। क्या है? माया से युद्ध है। माया से मरकर ईश्वर का बनते हैं, फिर ईश्वर से मरकर माया के बन जाते हैं। एडाप्ट हो फिर पारकती दे देते हैं। माया बड़ी प्रबल है, बहुतों को तूफान में लाती है। बच्चे भी समझते हैं हार जीत होती है। ये खेल भी हार जीत का है। 5 विकारों से हारे। अभी तुम जीतने का पुरुषार्थ करते हो। आखिरी जीत तुम्हारी है। जब बाप के बने हो तो पक्का बनना चाहिए, भगवान के बने हो तो पक्का बनना चाहिए। तुम देखते हो माया कितने टेम्पटेशन देती है। कई बार ध्यान दीदार में जाने से भी खेल खलास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है अब 84 जन्म का चक्र लगाकर पूरा किया है। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अभी शूद्र से ब्राह्मण बने, ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हैं। ये भूलना नहीं है। अगर ये भी भूलते हो तो पाँव पीछे हट जाते हैं, फिर दुनियावी बातों में बुद्धि लग जाती है। मुरली आदि भी याद नहीं रहती है ना। मुरली याद रहती है? याद रहती है? जो भगवान के महावाक्य सुनते हैं वो याद रहते हैं। कोई बात नहीं, जब लगन होती है तो कभी कभी की मुरली भी याद रहती है। पता रहता ना ये किसकी मुरली, किसी मनुष्य की। स्वयं परमात्मा हमें सुन रहा है, स्वयं परमात्मा हमसे बात कर रहे हैं, तो फिर याद रहेगा ना। तो याद नहीं रहती। याद की यात्रा भी डिफिकल्ट भागती है, ये भी वंडर है। कई बच्चों को बैज लगाने में भी लज्जा आती है, यह भी देह अभिमान है ना। गाली तो खानी ही है। श्री कृष्ण ने कितनी गाली खाई है? सबसे जास्ती गाली खाई है शिव ने। फिर श्री कृष्ण ने फिर सबसे जास्ती गाली खाई है राम। नंबरवार है डिफेम
ग्रहण करने से भारत की कितनी ग्लानि हुई है। तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति याद प्यार और धारणा के लिए मुख्य सार है बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। याद में रहने की आदत डालनी है। थोड़ा सा भी टाइम मिले तो क्या करो, परमात्मा को याद करो। सेकंड पॉइंट है फादर सो सन, सन सो फादर, सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान दिया है बाबा ने, मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न। मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न। मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र